ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 13 सितंबर के नागौर के नावा जा रहे हैं और अरसे बाद सीएम गहलोत का नागौर के नावा जाना हो रहा है। यहां से उनके खास सिपह सालार और पूर्व उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी विधायक हैं। यहां सीएम गहलोत विकास कार्यों की इबारत लिखेंगे। नावा विधानसभा में आने वाले कुचामन को जिला बनाने की मांग भी उठ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जोधपुर में बीजेपी ओबीसी मोर्चे के सम्मेलन को संबोधित किया। शाह के दौरे को सियासी तौर पर बैलेंस करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो जिले की ओर रुख कर रहे हैं, जो ओबीसी राजनीति का गढ़ कहा जाता है। थोड़े दिनों पहले माली समाज के कार्यक्रम में भी सीएम गहलोत ने नागौर का दौरा किया था, लेकिन अमित शाह के प्रदेश दौरे के बाद मुख्यमंत्री गहलोत का नागौर दौरा बेहद खास रहने वाला है। दरअसल नमक और शिक्षा के लिए प्रसिद्ध नागौर के नावा का सियासी महत्व है। नावा से निकली आवाज की धमक सांभर, फुलेरा, डीडवाना, लाडनू से लेकर किशनगढ़ तक सुनाई देती है। नागौर जिले के नावा से महेंद्र चौधरी विधायक हैं, जिन्हें सीएम गहलोत के नवरत्नों में से एक माना जाता है। राजस्थान की विधानसभा में सत्ताधारी दल के फ्लोर को संभालने वाले महेंद्र चौधरी विश्वविद्यालय के जमाने से ही अशोक गहलोत के समर्थक बन गए थे। छात्र जीवन में नाथूराम मीरधा को अपना आदर्श मानने वाले महेंद्र चौधरी को अशोक गहलोत ने सियासी जीवन में आगे बढ़ाने का काम किया है। चौधरी की कोशिश है कि सीएम गहलोत का नावा दौरा यादगार बने। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 13 तारीख को नावा पहुंच रहे हैं और हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है नागौर जिले के लिए और नावा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के लिए कि सीएम साहब इतने व्यस्त रहते हैं, उसके बावजूद उन्होंने नावा की जनता को देखते हुए जो हमें प्रोग्राम दिया है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसे जननायक यहाँ पर आ रहे हैं जिन्होंने कई सौगात दी है इस नावा कुचामन को, और वो आज कई टाइम बाद के अंदर यहाँ पर इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता को मुख्यमंत्री जी पे और महेंद्र चौधरी के ऊपर इतना विश्वास है कि वो हमारे एक बुलावे के ऊपर सब लोग यहाँ पर आएंगे और कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। नागौर जिले में सीएम गहलोत का दौरा मतलब कांग्रेस की मजबूती है। राजस्थान का नागौर किसान या जाट राजनीति का केंद्र कहा जाता है। सीएम गहलोत के दौरे का असर नागौर की 10 विधानसभा सीटों पर पड़ेगा। कांग्रेस का नेतृत्व जानता है कि नागौर में मुकाबला केवल बीजेपी से नहीं बल्कि आरएलपी से भी है। नागौर की धरती से निकला संदेश बीकानेर, शेखावाटी, ढूंढाड़ और मेरवाड़ को प्रभावित करता है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की परफॉर्मेंस यहां पर अच्छी रही थी। कांग्रेस जब भी संक्रमण काल से गुजरी तब नागौर की धरती ने कांग्रेस को सहारा देने का काम किया। आज भी पूरे देश में कांग्रेस ऐसे ही दौर से गुजर रही है। आज देश के मानचित्र पर केवल 2 राज्यों में कांग्रेस की अपने दम पर सरकार है। झारखंड और महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार कांग्रेस में शामिल है। सालों तक देश की सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस के सामने आज राष्ट्रीय दल के तौर पर अस्तित्व बचाने की चुनौती है। तब सालों पहले कांग्रेस के साथ कुछ ऐसा ही घटित हुआ था। तब राजस्थान का नागौर मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़ा रहा। इंदिरा युग में जब आपातकाल ने देश को हिला दिया था, जेपी मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी थी। बाबू जगजीवन राम और हेमवती नंदन बहुगुणा इंदिरा गांधी का साथ छोड़ चुके थे। 1977 में आम चुनाव देश में हुए और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस को 2 ही सीटें मिली। सबसे आश्चर्यजनक जीत रही राजस्थान की नागौर सीट से। यहाँ नाथूराम मीरधा ने कांग्रेस की लाज बचाई, जबकि इन चुनावों में खुद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, वो भी राजनारायण से। मीरधा के अलावा मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से गार्गी शंकर मिश्र ही ऐसे थे जिन्होंने संपूर्ण उत्तर भारत में 240 सीटों पर कांग्रेस की साख बचाई। नागौर को देश में जाना जाता था, लेकिन नाथूराम मीरधा की इस जीत ने नागौर को भारत के सियासी मानचित्र पर स्थान दिला दिया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नागौर की धरा का महत्व बखूबी जानते हैं। बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को नागौर जिले में 10 विधानसभा में से 6 सीट पर जीत मिली थी। नागौर में कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों की बात करें तो नावा से महेंद्र चौधरी अभी विधानसभा में उप मुख्य सचेतक हैं। जायल से मंजू मेघवाल, परबतसर से रामनिवास गावड़िया, लाडनू से मुकेश भाकर, डीडवाना से चेतन डूडी, डेगाना से विजयपाल मिथा,
कांग्रेस के नागौर के जनप्रतिनिधियों में मुकेश भाकर और रामनिवास गावड़िया को सचिन पायलट कैंप में माना जाता है। ये दोनों विधायक कांग्रेस के अंदरूनी गुटबाजी के वक्त मानेसर बाड़ेबंदी में शुमार रहे थे। उधर नागौर में मुख्यमंत्री गहलोत के सबसे करीबी नेताओं में महेंद्र चौधरी की गिनती होती है। चेतन डूडी और विजयपाल मीरधा मजबूत राजनीतिक परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। चेतन के पिता स्वर्गीय रूपाराम डूडी कांग्रेस के कद्दावर नेता और विधायक रहे थे। विजयपाल मीरधा का ताल्लुक प्रख्यात मीरधा परिवार से है। विजयपाल के पिता रुचपाल मीरधा कद्दावर नेता और विधायक रह चुके हैं, तो वहीं मंजू मेघवाल पिछली गहलोत सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। देखिए, मैंने आपको पूर्व में भी ये बात कही है कि मैं एक तो कहीं पर भी जाता हूँ तो घोषणा नहीं करता और मैं मांग करने में मैं विश्वास भी नहीं करता, क्योंकि सीएम साहब की आप लोगों ने मुझे जिताया, यहाँ का एक मेरे को जो जवाबदारी दी है जनता की सेवा करने की, तो सीएम साहब की मेरे ऊपर इतनी कृपा है कि जब वो बजट घोषणाएं जब 7.5 करोड़ जनता जब उनको सुनती है टीवी में, तो जब नावा की कोई समस्या की कोई मेरे ध्यान में आता है तो मैं उनको छोटा सा स्लिप भी लिख के दे देता हूँ, तो सीएम साहब उसकी घोषणा कर देते हैं। नागौर के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ जाट राजनीति का बोलबाला है। 10 में से 8 सीटों पर जाट वर्ग के विधायक हैं। दलित, मुस्लिम और राजपूत रावना वर्ग की आबादी यहाँ बहुतायत में है। साथ ही कुमावत, माली, ब्राह्मण और वैश्य यहाँ की सियासत को प्रभावित करते हैं। नागौर की धरती कई मायनों में खास है। ये गांव और किसान की धरती है, तो वहीं जमीनी राजनीति की भी है। पंचायती राज सिस्टम की स्थापना के लिए नागौर को माइलस्टोन माना जाता है। सालों पहले 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर की धरती से ही पंचायती राज व्यवस्था का आगाज किया था। नाथुराम मीरधा और रामनिवास मीरधा की सियासी धरती कई मायनों में कांग्रेस के लिए खास है। बहरहाल कांग्रेस के सामने अपने कुनबे को दुरुस्त करने से पहले चुनौती है नागौर की कांग्रेस में पनपी गुटबाजी को दूर करना। सीएम गहलोत के नावा दौरे से पूरे मारवाड़ में सियासी संदेश पहुंचेगा। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।